श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी जब पर कृपा करती हैं ये बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सतरंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उसे अपना पेट पालते थे। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब भजन कीर्तन गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देख ले। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का ब्याह कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। श्री राधा जी गुलाब सखी से बोली। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नया बजाएंगे, मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा, लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। गुरु स्वामी जी के सामने अचानक गुलाब सखी आ गई। लोग भूल गए, महीनों निकल गए, लेकिन एक दिन रात्रि में गुरु स्वामी जी राधा रानी को शयन करवा कर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिक्रम में सम्मिलित हो गया हूँ। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। गुरु स्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गुरु स्वामी जी से हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं निकला।